23 दिसंबर को है सोमवार की अष्टमी। तो अष्टमी का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अष्टमी को किया गया उपाय हमारे जीवन के हर संकट, हर मुसीबत, हर दुख को दूर कर देता है। तो अष्टमी वाले दिन बहुत से लोग जो है व्रत भी करते हैं। अष्टमी पे जो है देवी माता का व्रत किया जाता है और माता की कढ़ाई भी की जाती है और साथ में शिव शक्ति की भी पूजा होती है। तो जो लोग व्रत करते हैं वो भी इन उपाय को कर सकते हैं, जो व्रत नहीं करते तो वो भी इन उपाय को कर सकते हैं। तो करना किस है, जिसके जीवन में विकट समस्या आ रही हो, समस्या हल होने का नाम ही नहीं ले रही हो, एक के बाद एक संकट आते चले जा रहे हो, एक संकट खत्म नहीं हुआ दूसरा आ जाता है, तो यानी कि हम कितनी भी मेहनत कर ले तो मेहनत का फल हमें मिल ही नहीं रहा है। बार बार समस्या जो है घेर लेती है, जैसे ही काम पूरा होने को होता है तभी तभी नई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। तो ये सोमवार की अष्टमी जिस दिन पड़ जाए तो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है, तो उस दिन ये उपाय जरूर कर लेना दो बाती वाला। तो हमें क्या करना है, हमें एक देसी घी का दीपक बनाना है। तो दीपक हमें लेना है मिट्टी का, या मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी बना सकते हैं। उसमें दो लंबी बाती लगानी है शिव और शक्ति के नाम की। और हमें ये उपाय हम अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। हमें करना उपाय कब है, हमें शाम के समय प्रदोष काल में ये उपाय करना है। तो हमें शिव और शक्ति के नाम की दो बातें लगानी है। हम ये जो दीपक वाला उपाय है शाम के वक्त करेंगे। तो दीपक हमें अगर घर में कर रहे हैं तो हमारा जो है, हमें अपने शिवलिंग के पास बैठ जाना है और शिवलिंग हमें होना चाहिए हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर। और जो है, और हम जो बाती लगाएंगे दो बाती एक दिए में लंबी बाती लगानी है, और चाहे उनको मिलाकर भी लगा सकते हैं या दो बाती को अलग अलग भी बराबर बराबर में करके लगा सकते हैं। और गाय का शुद्ध देसी घी भरना है। और हमें जब हम ये बातें प्रज्वलित करेंगे शिव और शक्ति के नाम की, तो हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या कोई सा भी भोलेनाथ का मंत्र का स्मरण करते हुए हमें जो है दोनों बातें जला देनी है और अपना नाम कुल गोत्र बोलकर भोलेनाथ से अपनी इच्छा कहनी है और अपनी मनोकामना कहनी है और अपनी सारी विपदा कह देनी है कि भाई हे प्रभु, हे महादेव, मेरी ये मनोकामना, मैंने कितने जतन प्रयत्न कर लिए, मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या मेरे इस काम में ये बाधा बार बार रुकावट ही आ रही है, तो आप मेरी समस्याओं का समाधान करो। तो देखना, गुरु जी कहते हैं कि आप ये उपाय करके तो देखो, अगर अगली अष्टमी आएगी उससे पहले आपका जो है समस्या हल हो चुकी होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी होगी। तो इसलिए ये अष्टमी का जो है दिन है, इसका विशिष्ट महत्व होता है, तो उपाय आप जरूर करें। तो दूसरा उपाय गुरुजी बताते हैं, बहुत बार बताया है, अगर बहुत ही ज़्यादा विकट समस्या चल रही हो, सब जगह अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना कर कह के देख लियो, सब उपाय कर लियो, फिर भी हमारी जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय करें अष्टमी के दिन। इसे सुबह से लेकर शाम तक हम कभी भी कर सकते हैं। हमें लेने हैं 31 चावल के दाने, और चावल जो है हमारे अखंड होने चाहिए, टूटे फूटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 31 गिन के चावल ले लेने हैं। 31 ले लेने हैं हमें मूंग के दाल के दाने, यानी कि साबुत मूंग जो होते हैं वो ले लेने हैं, और 31 बेलपत्र ले लेना है। 1 लोटा जल, तांबे के लोटे में जल ले जाना है। जब हम शिवलिंग में जाते हैं मंदिर में, अगर सुबह के वक्त जा रहे हैं तो 1 लोटा जल जरूर ले जाएं, और सबसे पहले अपनी पूजा पाठ प्रार्थना करके 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर दें। और एक हम ले जाएं पीला चंदन। तो सबसे पहले जैसे हम मंदिर के चौखट पे पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट में दाईं ओर हमें क्या करना है, 31 चावल के दाने रख देने हैं, और चुपचाप से 31 चावल के दाने रख देने हैं। इसका कहने का मतलब है कि बिना बोले हमें रख देने हैं। अगर कोई हमें देखता है, देखता रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है हमें अपनी पूजा पाठ में मगन रहना है। और हमें जिस टाइम 31 चावल के दाने रखने हैं मंदिर की चौखट पर दाईं तरफ, तो उस टाइम अपनी प्रार्थना जो है भोलेनाथ से, भोले बाबा से कह देनी है। और उसके बाद जो 31 हम मूंग के दाने ले गए थे, उसे जो नंदी के पैर के जो पैर उठा हुआ होता है उसके आगे चढ़ा देना है, और नंदी से भी अपनी सारी प्रार्थना, अपनी समस्या कह देनी है। और अब बचे हमारे पास 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र का हमें क्या क्या करना है, एक एक बेलपत्र लेते जाना है और उस पर पीला चंदन का तिलक लगाकर, जो माता अशोक शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, वहाँ पर हमें अपनी नाम, अपना कुल, अपना गोत्र बोलकर, अपनी सारी समस्या कहकर, अपनी मनोकामना कहकर एक एक पत्ता जो है पीले चंदन लगाकर चढ़ाते जाओ, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाओ, या किसी भी शिव मंत्र का जाप करते जाओ। इस तरह से हमें 31 जो है बेलपत्र को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखकर जो है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देनी है।
फिर हमें क्या, और जो हम चढ़ाएँगे तो डंडी का जो मुख है बेलपत्री का, वो होना चाहिए जिस तरफ से जल बहकर नीचे आता है, जलाधारी में से होता हुआ, तो उधर हमें अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर रखना है। ये बेलपत्री और डंडी जो है बाहर की तरफ होनी चाहिए और पत्तियों का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी सारी समस्या, सारी मनोकामना कह देंगे। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। अगला उपाय है पान के पत्ते का। अष्टमी का विशेष उपाय इसे आप ज़रूर कर लेना। इसे माँ गौरा के निमित्त भी आप कर सकते हैं। हमें क्या करना है, प्रदोष काल में या सुबह के समय जब हम पूजा पाठ करते हैं, उस समय हमें पान का एक बिल्कुल फ्रेश पत्ता ले लेना है, बिल्कुल कटा-फटा ना हो, और उस पर हमें 2 लौंग रखकर, 2 लौंग फूल वाली रखकर, जो माता शक्ति है, माँ दुर्गा है, उनके आगे अपनी सारी मनोकामना कहकर, जो भी पहले हम पूजा पाठ कर लें, फिर हम जो है, जब सारी पूजा खत्म हो जाए, तो उसके बाद हमें शिव शक्ति यानी माँ दुर्गा के आगे ये पान के पत्ते पर लौंग रखकर चढ़ा देनी है और बाद में माता रानी की आरती करनी है कपूर के साथ। तो ये देखिए, अष्टमी के दिन आप बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं और बहुत ही शीघ्र फल देने वाले होते हैं। 1-2 अष्टमी आप करके देखो, 1-2 अष्टमी में भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस तरह से आप दुर्गा चालीसा का और शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ आप किया हुआ कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए ये उपाय ज़रूर करें और भगवान का स्मरण करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी करें।